मैंने हाथ में पकड़ी चाबुक को हल्का सा घुमाया और उस योद्धा की तलवार तुरंत डीली पड़कर लटक गई। चाबुक की एक और मार पड़ते ही वो योद्धा तुरंत पत्थर बन गया। ये खत्म करने के बाद मैंने धीरे से उस योद्धा के सफेद घोड़े को सहलाया और वो तुरंत एक बूढ़े आदमी में बदल गया जो उस योद्धा का संरक्षक था। मैं घमंड भरी नजर से उसे देख रही थी क्योंकि मैंने अभी अभी आखिरी योद्धे का भी काम तमाम कर दिया था। लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान हटा वो बूढ़ा आदमी समुद्र में कूद गया और मछली बनकर भाग निकला। समुद्र की तह पहले से ही जॉन के योद्धाओं की पत्थर बनी मूर्तियों से भरी पड़ी थी। उधर जॉन एक अमीर औरत से मीठी मीठी बातें कर रहा था। वो एक पूरा ढोंगी था जो दावा करता था कि वो मुसीबतें टाल सकता है और हर समस्या हल कर सकता है। उसका असली निशाना अमीर और आसानी से बेवकूफ बनने वाली औरतें थीं। लेकिन जल्द ही उस अमीर औरत का पति उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गया। चारों तरफ से घिर जाने पर जॉन फटाफट एक स्लाइड में घुस गया और जब वो दूसरी तरफ निकला तो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाया। अजीब नजारे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उससे भी अजीब बात ये थी कि पेड़ के खोखले हिस्से में एक फटेहाल बूढ़ा आदमी बैठा था, वही संरक्षक जिसे मैंने अभी डराकर भगाया था। ये व्हाइट हॉल का राज्य था और जॉन इस दुनिया का आखिरी योद्धा था जो बाहरी दुनिया में खो गया था। बूढ़े आदमी ने गंभीर चेहरे के साथ जॉन को एक अंगूठी दी और कहा कि ये उसके पिता की निशानी है। तभी अचानक एक तीर आकर बूढ़े आदमी की पीठ में लगा और वो जॉन की आंखों के सामने गायब हो गया। अब जॉन के सामने पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिकों का एक दल खड़ा था। कोई और रास्ता न देखकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हैरान परेशान जॉन को महल में ले जाया गया। जब राजा ने जॉन के हाथ में वो अंगूठी देखी तो उसका रवैया पूरी तरह बदल गया। उसने न सिर्फ जॉन को छोड़ दिया बल्कि बड़े उत्साह से उसे महान योद्धा एलाइजा का बेटा बताते हुए अपना प्यारा भाई कहकर परिचय करवाया। राजा ने अपनी खूबसूरत रानी को बुलाया और जॉन के लिए सबसे बेहतरीन कमरा तैयार करने को कहा। वो रानी मैं थी, योद्धाओं का शिकार करने वाली चुड़ैल। राजा ने मुझसे कहा कि मैं जॉन का अच्छे से ख्याल रखूं, तो जाहिर सी बात है मैंने पलटकर उसे सीधा कालकोठरी में फेंक दिया, उससे पहले कि वो अपनी सफाई भी दे पाता। उसके सामने का नजारा एक बार फिर उसकी समझ से बाहर था। एक आदमी के हाथ पैर और धड़ अलग अलग बर्फ के टुकड़ों में जमे हुए थे और सबसे अजीब बात ये थी कि वो आदमी अभी भी जिंदा था।